मोदी सरकार ने महामारी कानून में किया बदलाव। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध। कोरोना महामारी कानून में सख्त प्रावधानों को जोड़ा गया। केंद्र सरकार से जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। गैर जमानती अपराध 7 साल की जेल, 5 लाख का होगा जुर्माना। अब डॉक्टर और नर्सों पर हमला करना पड़ेगा महंगा। जी हां, अधिसूचना जारी हुई, कानून लागू हुआ और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला करना बहुत महंगा पड़ेगा। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। 30 दिन में जांच पूरी होगी, 1 साल में आएगा फैसला। दरअसल पूरे देश पर एक बड़े संकट के रूप में मंडरा रहे कोरोना के बीच कोरोना वॉरियर्स पर हमले की एक दो नहीं बल्कि कई तस्वीरें सामने आई, जिसने न सिर्फ शर्मसार किया बल्कि कोरोना काल में लोगों के दिलों को दहला दिया। यही वजह रही कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है और हमला करने वालों को साफ कह दिया कि अब और बर्दाश्त नहीं। लेकिन कानून के बाद क्या होगा बदलाव, इसे लेकर क्या है नजरिया, सुनिए। कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। तो इस अध्यादेश के आने से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी और डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा मिलेगी। तो मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अध्यादेश को एक एक्ट के रूप में, अधिनियम के रूप में बदला जाए ताकि ये इस महामारी के दौर के बाद भी प्रभावी रहे। कोशिश एक और इस संकट से उभरने की, तो वहीं दूसरी और बिगड़ते हालातों पर काबू पाने की भी। लेकिन मध्य प्रदेश में बिगड़े हालातों पर केंद्र के संज्ञान लेने के बाद क्या बदला और अब कानून के बाद क्या दिखेगा परिवर्तन, और उसे लेकर क्या है कांग्रेस भाजपा की राय, आइए जानते हैं। मैं नहीं समझता कि केवल अध्यादेश से आपका काम सिद्ध होने वाला है। आपका सिद्ध होगा जब मेडिकल और जो हमारी टीम फील्ड पे है, कोई भी हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्स हों और कोई हो, उनकी जब तक पूरी तैयारी नहीं होगी, उनको हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं भेजेंगे, तब तक अध्यादेश कोई काम नहीं करेगा। ये कोई मध्य प्रदेश में नहीं हो रही, पूरा देश और पूरे विश्व की स्थिति है। विपक्ष को आरोप लगाने के पहले अमेरिका की तरफ ध्यान देना चाहिए, इटली की तरफ ध्यान दें, ब्रिटेन की तरफ ध्यान दें। वहाँ जो इतने बड़े बड़े देश हैं, इतने संपन्न देश हैं, इतनी सुविधाएं वहाँ पर हैं, इतनी फैसिलिटी वहाँ पर है, उसके बावजूद वो नहीं रोक पाया। उससे बहुत अच्छी स्थिति में हमें ये समय सहयोग करने का है, वो मिलकर एक कोरोना से लड़ने का समय है। फिलहाल कोरोना काल में राजनीति से ऊपर उठकर आगे आने की दरकार है। जरूरत है कोरोना कर्मवीर का हौसला बढ़ाने की, एक साथ आकर मुश्किल घड़ी से उभरने की। लेकिन उसके साथ ही सवाल भी है कि क्या कानून बनने के बाद सख्ती से पालन होगा? क्या कानून का खौफ ऐसे लोगों को डरा पाएगा? क्या अब कहा जा सकता है कि कोरोना वॉरियर्स होंगे महफूज? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है दूसरे भगवान को शक्ति। भगवान का जब नाम आता है तो आपके जहन में, आपके सामने ईश्वर दिखता होगा, लेकिन असली भगवान जो वर्तमान में देखा जाता है तो डॉक्टर का एक नाम भी आता है और वो दूसरे भगवान के रूप में पहचाने जाते हैं। और कई दफा ऐसा मौका आता है कि जब लोग पहुंचते हैं ऐसी स्थिति में, जब वो इलाज करा रहे होते हैं तो उनके सामने एक संकट सा खड़ा हो जाता है और उस समय भगवान तो याद आते, लेकिन सामने सबसे बड़ा भगवान डॉक्टर के रूप में दिखाई देता है। और इसीलिए आज हमने अपने एजेंडा का नाम भी दूसरे भगवान की शक्ति, यानी अब डॉक्टर को भी शक्ति की जरूरत पड़ रही है, भगवान को भी शक्ति की जरूरत पड़ रही है। और ये मसला पहली बार नहीं, इससे पहले सुरक्षा एक्ट की मांग लगातार डॉक्टर्स करते रहे थे, लेकिन वो एक अलग मुद्दा था।
वर्तमान में देश के अंदर महामारी फैली कोरोना को लेकर और जगह जगह से इस तरह की खबरें आती रही। यदि हम संख्या बताने बैठेंगे तो वो संख्या भी काफी ज्यादा है, लेकिन उसके अलावा ये भी देखा गया कि जहां भी हमले हुए वहां लोगों ने भी उसका विरोध किया और अंततः सरकार को भी ये समझ आया कि डॉक्टर को प्रोटेक्शन देना होगा, सुरक्षा देना होगा, लेकिन भगवान को शक्ति की जरूरत पड़ी तो वर्तमान सरकार, केंद्र की सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और राष्ट्रपति ने आज उस पर मोहर भी लगा दी। चलिए, आज यही हमारा विषय है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और चलते हैं। पहले देख लेते हैं कुछ खास बिंदु। कानून में बदलाव होने पर रुकेंगे कोरोना वायरस पर हमले। महामारी के संकट में आखिर आम जनता को समझना मुश्किल क्यों? क्या महामारी के इर्द गिर्द हो रही राजनीति? कोरोना से निपटने की यह लड़ाई और कितनी लंबी? कोरोना से निपटने की लड़ाई काफी लंबी है, क्योंकि रोज ही नए आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार का ऐसा दावा है कि बीते 3 दिनों से अब इन आंकड़ों में कमी आ रही है और बाकी जिनसे भी आप बात करेंगे तो ऐसा लगने लगा है कि थोड़े दिन में ये लड़ाई कुछ कम हो जाएगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक ये सब चलता रहेगा, पर थोड़ा इंतजार करिए और लड़ाई लड़िए। और यदि जंग लड़ना है तो फिर उसके लिए जंग लड़ने वाले सिपाही की जरूरत होगी, जंग लड़ने वाले योद्धाओं की जरूरत होगी, और वो योद्धा वही है जिन्हें आज शक्ति देना पड़ा है सरकार को। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राहुल कोटारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राहुल जी, आपका स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल चौधरी, कांग्रेस के विधायक है, आपका भी स्वागत है। और आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप निगम साहब जुड़ेंगे मेरे साथ, उनका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हमारे चैनल हेड नवीन पुरोहित साहब। सबसे पहले मैं नवीन जी के पास ही चलूंगा। नवीन जी, लगातार ये होता रहा है, कई दफा डॉक्टर पर हमले हुए और डॉक्टर भी ये मांग करते रहे कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, हमारे लिए कोई कानून लेकर आए, लेकिन ये हो ना सका। बार बार राजनीतिक पक्षों में ये मामला फंसता गया। अंततः अब हम देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी है और देश के कई स्थान से खबरें आ रही है कि लगातार हमले हो रहे हैं। उस व्यक्ति पर जिसे भगवान का दर्जा दिया गया, वो जाता है लोगों की सेवा करने, लेकिन खुद शिकार होकर चले आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो ये निर्णय लिया गया, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आए दिन अब ये देखने में आने लगा था कि हॉस्पिटल्स में मरीजों और डॉक्टर्स के बीच के जो झगड़े थे वो आम थे और कहीं ना कहीं ये मामले लगातार बढ़ रहे थे। जिस प्रकार से हम उन्हें दूसरे भगवान का दर्जा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई जगहों पर आप फूल बरसाओ और अगर एक जगह उनके ऊपर पत्थर बरसा देते हैं तो वो बहुत जगह पर किया गया अच्छा कार्य लगभग शून्य हो जाता है। कानून का डर लोगों के जहन में होता ही होता है। तो जब इस पर अब ये भी होगा कि ये कानून बन गया तो क्या चीज़ें रुक जाएंगी, क्या रेप के लिए फांसी का कानून हो गया तो क्या रेप रुक गए? नहीं रुक गए, लेकिन कुकृत्य करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का एक माध्यम तो मिला। मुझे समझ ही नहीं आता है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप क्यों लगते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से इससे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, पुलिस है, निगम कर्मी हैं और डॉक्टर्स हैं, और मूलतः डॉक्टर्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा उनके टच में रहते हैं। बहुत स्पष्ट है कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है और उसके पास रहते हैं, तो उनको एक हौसला इससे मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा और इस हौसले की जरूरत भी है। और अभी तो कई जगह से आप देखिए जो खबरें आई, वो ऐसा लगता था कि क्या होगा, डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे। वो वॉरियर्स जिनके ऊपर आज तमाम लोगों की निगाहें टिकी है, लेकिन वो जाते हैं उन जिनको बचाने, उन्हीं का शिकार हो जाते हैं। मेरे साथ इस समय अध्यक्ष आईएमए के माफ करिएगा, अनूप निगम साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अनूप निगम साहब, मैं उनका स्वागत करता हूं। अनूप निगम साहब, अध्यादेश जारी हो गया, राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी। लंबे समय से आप लोग ये मांग करते रहे थे कि प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए जिसका लाभ उन डॉक्टरों को मिले। आए दिन अस्पतालों में इस तरह के हंगामे, लड़ाई विवाद हुआ करते थे, लेकिन इस समय देश महामारी से गुजर रहा है और 130 साल पुराना महामारी का एक्ट है, लेकिन उस पर ऐसे कोई नियम नहीं थे कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर दी जाए। अध्यादेश जारी हो गया, क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? राज्य संगठन की आईएमए की तरफ से इस अध्यादेश का स्वागत करूंगा। इससे हमें कुछ तो मोरल बूस्टअप होगा और
इससे यदि इस पे एक्शन थोड़ा जल्दी हो, जैसे आज देवास में कुछ हुआ है, खातेगांव में कुछ हुआ है, ये जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ पे जो अटैक हो रहे हैं, इसका समाज में रिफ्लेक्शन जाना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एक्शन ली। ऑफ कोर्स ये आज तुरंत मामला है कि आज प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत करे हैं और वो, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी हो। और मैं ये दरखास्त करूंगा कि ये कानून केवल 6 महीने या पेंडेमिक पीरियड के लिए या डिजास्टर एक्ट के अंदर नहीं ये हो, इट शुड बी एक्सटेंडेड, माने ये इसको बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या है कि ये डेफिनेटली जो मारा पीटी होती है, नर्वस ब्रेकडाउन के फैमिली लॉस होता है या कुछ वो होता है या समथिंग दे नॉट हैप्पी विद दिस वर्क, जो वर्क दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा, शायद उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता और उसके बदले में वो अपना वायलेंस थोड़ा सा वो कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत गलत है और डॉक्टर को भी समझना चाहिए दिस इज साइकोलॉजी कि एक किसी के फैमिली का वो होता है और वो यदि अपशब्द करता है और ये करता है तो दिस इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी। तो डेफिनेटली ये एक लॉ बहुत हेल्प करेगा, परंतु आईएमए की तरफ से मैंने राज्य संगठन की तरफ से ये रहेगा कि इट शुड नॉट बी ए लिमिटेड पीरियड, मैंने पेंडेमिक पीरियड में नहीं हो, ये शुड बी द होल लाइफ, मैंने होल उसके लिए हो और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। पर यदि अपन अभी रिजल्ट देखें तो ये जो भी घटनाएं अभी 4-6 दिन में हो रही हैं, इसका यदि गवर्नमेंट शो करके करे तो शायद बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि वायलेंस रुक जाएगा। डॉक्टर निगम, आपको कहीं शंका है इस बार, मतलब इस बात को लेकर, जैसे आप कह रहे हैं कि ये टाइमिंग ना हो, मतलब 6 महीने के लिए ना इसको लगाया जाए, बढ़ाया जाए, बल्कि ये हमेशा के लिए हो जाए, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने ये देखा है कि इस वक्त ऐसे कानून की बहुत जरूरत है और एक अध्यादेश जारी हो गया, तो क्या आगे चलकर कोई शंका बैठ रही है आपके मन में? ये डेफिनेटली होगा क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है और सरकार और आईएमए के नेशनल बॉडी पे वार्तालाप चल रहा था और वार्तालाप में ये हुआ था कि ऑल ओवर आईएमए बहुत संगठित संगठन है, तो शायद वो सरकार, केंद्र सरकार को लगा कि शायद इससे गलत मैसेज जाएगा और डेफिनेटली फर्क पड़ता और डेफिनेटली राजगढ़ में वहाँ पे डॉक्टर्स लोग पीटे और वायलेंस हुआ और तरह तरह का वो हुई, तो केंद्र सरकार ने ये मूवमेंट करके बहुत अच्छा करा। चलिए बिल्कुल, आप स्वागत का, आप बने रहिएगा मेरे साथ, और भी आपसे मैं जानूंगा, कुछ इसके पहलू भी जानने का आपसे प्रयास करूंगा। कुणाल चौधरी है कांग्रेस से। कुणाल, क्या स्वागत करेंगे सरकार के इस फैसले का? फैसला है और इस फैसले को और भी पहले हो जाना ही चाहिए था, क्योंकि स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से हमारा कोरोना वॉरियर के रूप में और डॉक्टर को हम हमेशा एक भगवान के रूप में देखते हैं, लगातार भरोसा जनता डॉक्टर के ऊपर करती है और कहीं ना कहीं जनता हमेशा मान सम्मान भी करती है और पूरे अपने उसके साथ उनका सम्मान करते हैं। पर कुछ प्रतिशत जो लोग होते हैं, जिस प्रकार का जिनका एक एजेंडा होता है, जिनका एक सेट एजेंडा होता है, जो आपने कहीं पॉलिटिकल बात, कहीं कुछ बात, तो जिस प्रकार की एक कोई लोग भय का माहौल बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना एक अलग उनका दिमाग रहता है, कुछ लोगों के मंद बुद्धि टाइप के जो लोग रहते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं और उन लोगों के लिए बेहतर रूप से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ कानून बनना ही एक बेहतर, उसके साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उसका कैसे प्रचार हो और किस प्रकार से हम लोग, क्योंकि बहुत एक अभी आपातकाल, मतलब सुपर जो मेडिकल में एक आपातकाल की व्यवस्था अभी है, जो समय है, और इस समय सबको मिलके कैसे हम इस बीमारी से लड़े, इस कोरोना जैसी महामारी से लड़े, जिसके आगे कई देशों के अंदर हालत खराब है, विश्व की हालत खराब है और हम भी इसकी जो चपेट में आए हैं, और इसको अगर हम जब तक टेस्टिंग करके लोगों को क्वारंटाइन नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो नहीं करेंगे, तब तक इसका इलाज जो अभी तक संभव नहीं दिख रहा है, तो बेहतर रूप से हम इससे लड़ पाए, इससे समझ पाए, तो इसके लिए एक बेहतर और इसका पूरी तरीके से स्वागत। चलिए, हिंदुस्तान की यही खासियत है कि जब कोई इस तरह की जंग, मतलब खासकर महामारी जैसी बातें सामने आती या राष्ट्रवाद की जब बात सामने आती, तो हम सब एक खड़े होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं और निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए। कुणाल का भी, कांग्रेस की विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं, बल्कि इस वक्त जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं सबको एकजुटता के साथ लड़ना है। राहुल कोठारी मेरे साथ जुड़े। राहुल जी, एक शंका पैदा हो रही, जैसा डॉक्टर कह रहे थे, डॉक्टर निगम, कि कहीं आगे चलकर 6 महीने बाद, अभी तो खैर हम महामारी से जूझ रहे हैं, सामना करना है, बड़ी जंग है, लंबी लड़ाई है, लेकिन क्या इसमें कुछ टाइम पीरियड होगा? नहीं, देखिए, जिस तरीके से मनोज जी पूरा फैसला हुआ है, अपने आप में अद्भुत फैसला है और इस फैसले को
जिस समय पर ये आया है, इस समय निश्चित रूप से इसकी बहुत आवश्यकता थी। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से भगवान बन के स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उसमें इस तरह के फैसलों की आज आवश्यकता थी। आपने अगर आज ही देखा होगा, एडीजी भोपाल के हैं उपेंद्र जैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उस स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस पे जो संक्रमण हुआ है या डॉक्टर्स पे जो संक्रमण हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कारण मरकज का रहा है। मेरा आपसे निवेदन ये है कि जिस तरह से पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ दिनों पहले जो इंदौर की घटना हुई थी, उसके बाद लगातार घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जो रासुका लगाने की परंपरा चालू की थी, रासुका अपने आप में बहुत बड़ा मामला होता है और उसके तहत जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, जबलपुर सतना भेजा गया, तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी थी। और जब प्राइम मिनिस्टर जो है लगातार सब मुख्यमंत्री के साथ बैठक करते हैं, जो टास्क फोर्स की मीटिंग होती है, उसमें ये विषय बार बार आया होगा कि एक तरफ हम कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों से काम करा रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पे एस्मा भी लगा रहे हैं, उसकी आवश्यकता आज थी। लेकिन आज जब उनको आवश्यकता है शक्ति प्रदान करने की, तो उसमें इस तरह के भी नियम लाने चाहिए जिसमें 7 साल की अगर सजा का प्रावधान होगा, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति होगा उसमें खौफ इस बात का आता है कि अगर हम ऐसा कोई कृत्य करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि में हम आएंगे। हमारा निवेदन यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश में शासन करती है, प्रदेश में करती है, उसमें इस तरह की कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी किसी तरह की बौखलाहट को स्वीकार कभी नहीं करती। आपने चाहे सिमी का मामला मध्य प्रदेश में देखा हो या अभी हाल में ही जो कबूतर कचौड़ी का मामला भोपाल में हुआ, किसी भी तरह की कोई भी स्वीकार्यता इस तरह के अवैधानिक कृत्य की मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन इस सब मामले के लिए मेरा आपसे जो निवेदन है, मनोज जी, आपने जो बात विषय कही कि 6 महीने में होगा या नहीं होगा, इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें एक दोनों तरफ से सामंजस्य की आवश्यकता होती है। डॉक्टर्स भी कई बार बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन ऐसा हो जाता है कि जिसके तहत पेशेंट से या उसके घर वालों से बदतमीजी कर देते हैं। मैं अभी कोरोना का मामला हाल का है, ये बात सब अपने आप में है, लेकिन पूर्व में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए जब दोनों तरफ से ये सारे मामले हो जाते हैं। पेशेंट भी जब बीमार होता है, मृत्यु होने की शैया पे होता है, तो कई बार उसके परिवार वाले बौखलाते हैं। लेकिन ये मामला कई बार दोनों तरफ से देखा गया। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ध्यान दिलाऊंगा। आज से भोपाल में 21 साल पहले एक पार्षद पिटाई कांड हुआ था। उसके बाद दिग्विजय सिंह जो है हमीदिया अस्पताल में जाते हैं, पार्षदों को, घायल को देखने जाते हैं, और वहां पर तीमारदार लोग जो हैं डॉक्टर्स की शिकायत कर देते हैं। और मुख्यमंत्री के जाने के बाद जूडा के डॉक्टर्स 200-300 की संख्या में उन पार्षदों पर हमला कर देते हैं। मुझे याद है राहुल जी, आप कह रहे हैं, और इस तरह का सामना मैंने खुद अपनी रिपोर्टिंग के दौरान भी किया है। एक बार ऐसा ही हुआ था, किसी खबर को लेकर हम वहां पहुंचे थे और डॉक्टरों ने हमें घेर लिया था। हालांकि इस तरह की चर्चा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जब किसी आप कानून के लिए बात करते हैं तो तमाम तरह के पहलू देखना चाहिए। नवीन जी, ये एक चिंता का विषय होता है, कई दफा इस तरह की घटना सामने आती है जब डॉक्टर्स पर भी सवाल खड़े होते हैं। अध्यादेश जारी हो गया, निश्चित रूप से होना ही चाहिए, और हमने आज अपने कार्यक्रम का नाम भी वही दिया है कि दूसरे भगवान का दर्जा डॉक्टर को मिला हुआ। लेकिन हर जगह समाज में किसी भी तरह का पहलू हम देख लें, दोनों तरह होते हैं, दोनों तरह के लोग दिखाई देते हैं। कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के सवाल खड़े करवा देते हैं। ऐसे में ये जो कानून है, ये अध्यादेश है, क्या आपको लग रहा है कि इस पर लंबे बढ़ाने की जरूरत होगी इसको? जी, अभी कानून के सारे पहलुओं पर पूरा विस्तृत पहलुओं पर जब ये बात होगी, जब वो सामने आएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मूल ये है कि यहाँ सिर्फ वहाँ बात नहीं हो रही है जहाँ कोई मरीज हॉस्पिटलाइज है या उसका उपचार चल रहा है। कई बार जब महामारी आती है या कोई ऐसा अभियान स्वास्थ्य का, जैसे पल्स पोलियो का अभियान था, जिसमें डोर टू डोर जाकर सर्वे करने की आवश्यकता होती है, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज आपके दरवाजे पर होती हैं, तब ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि लोग जो आपके स्वास्थ्य की खातिर, आपकी सुरक्षा की खातिर आपके दरवाजे पर आए हैं, उनका लोग सहयोग करें। हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर्स इकट्ठे रहते हैं। कई बार इस प्रकार की घटनाएं आती हैं कि मरीज के परिजनों ने हमला किया तो डॉक्टर ने भी उन पर हमला कर दिया। लेकिन ये जो वर्तमान परिदृश्य है वो ये है कि जैसे कुणाल जी ने कहा कि मैक्सिमम सैंपलिंग करने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, क्वारंटाइन करने की जरूरत है, आइसोलेट करने की जरूरत है। लेकिन ये जब बहुत बड़ी संख्या में लोगों से रूबरू होंगे तो इनकी संख्या बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कहा। तो इस वजह से अभी ये कानून इसी मूल भावना को लेकर लाया गया होगा। बाद में जो इसके प्रावधान है, डॉक्टर्स की अपनी एक आंतरिक कमेटी होती है, उसमें ये प्रावधान जरूर होंगे जी, मेरिट्स डीमेरिट्स देख के, कि अगर कोई डॉक्टर भी इस प्रकार की लापरवाही मरीजों के साथ करता है तो जो अस्पताल की आंतरिक समितियां होती हैं वो उनमें शिकायत की जा सकती है। लेकिन इस कानून की जरूरत थी और इस कानून को ठीक समय पर लाया गया है, और इसीलिए दिख भी रहा है। आप देखिए कि जब डॉक्टर्स
कई दफा, भले हम उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के बीच आपस में भी इस तरह की चीजें देखी गई, लेकिन इस समय तो जहां भी डॉक्टर्स जा रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल भगवान का दर्जा ही उनको दिया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ऐसे दौर में जब तमाम सारे लोग घरों में हैं, लॉकडाउन में, लेकिन वो लोग चाहे पुलिस के लोग हों या डॉक्टर्स जैसे योद्धा हो या फिर वो सफाई कर्मी हो जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे। वापस चलूंगा डॉक्टर अनूप निगम के पास। डॉक्टर अनूप निगम, हम किसी नेगेटिव उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपने भी कहा कि 6 महीने बाद इसको और देखा जाएगा और आप लोग से मिलकर ही मुझे लगता है इस पर पुनर्विचार भी होगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस कानून के चलते अब कहीं आप लोग राहत की सांस लेंगे और जिस तरह की घटना जो लगातार देश और प्रदेश में दिख रही है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी? या मेरा ये कहने का यही मतलब है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो प्रभाव आना चाहिए वो इमीडिएटली होगा, पर्टिकुलर जिस कोरोना पीरियड में जो अभी रिसेंटली अपन बहुत सुन रहे हैं अटैक डॉक्टर पे हो रहे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ पे हो रहे हैं, उसका यदि असर लोगों को दिखे, मीडिया के द्वारा कवर करके देखा जाए कि पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक्शन लिया और ये कर दिया, तो शायद सोसाइटी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और उससे डॉक्टर विल मैंने वो दे फील सेफ एंड दिस थिंग। तो मेरा ख्याल है कि ये कानून बहुत अच्छा है, कानून की तारीफ करना चाहिए। कानून इस कोरोना वायरस के लिए डॉक्टर को काम करने का मौका देगा, क्योंकि वायलेंस दो पार्टी में होता है, पर्टिकुलर अभी पेशेंट एंड डॉक्टर तो बेचारा सबमिसिव होता है, पेशेंट हावी होता है क्योंकि उसका पेशेंट रिलेटिव एंड वो कोई बीमार है, मृत्यु शैया पे है, वो है, तो साइकोलॉजिकली भी वी हैव टू डील इट है। और डेफिनेटली इस कानून को असर समाज में जाना चाहिए कि ये कानून सरकार ने पास करा और इसका असर ये है। जैसे रासू का डॉक्टर निगम, आपसे एक सवाल करना चाहते थे। नवीन पुरोहित जी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ सवाल। डॉक्टर निगम, जिस प्रकार से आपने कहा कि ये कानून की जरूरत थी निश्चित रूप से, और खासकर उस समय पे जब आप मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर ऑन डोर और ऑन स्पॉट पहुंच रहे हैं, तब बहुत जरूरी है कि लोग आपको सहयोग करें। और सहयोग कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो व्यवधान पैदा कर सकते हैं उनके लिए एक डर हो, उसके लिए ये कानून है। ये कानून एक ऐसा एलिमेंट है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई करे। तो क्या मेडिकल एसोसिएशन इस 6 महीने का इस बार लगता है कि ये लंबा चलेगा और करीब 2020 में ये सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी एहतियात हैं वो सारे बढ़ते जाएंगे, कोरोना ना वापस आए इसके लिए? तो क्या इस एपिडेमिक के जब ये समाप्ति की ओर होगा, कमतरी की ओर होगा, तो क्या मेडिकल एसोसिएशन देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से ये मांग रखेगा कि इस कानून को जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके, मूर्त रूप करके, सारे मेडिकल एसोसिएशन से डिस्कस करके एक ऐसे फॉर्मेट में लाया जाए जिसके दीर्घकालीन परिणाम भी जो है वो सुखद हो? जी हाँ, मैं वही कह रहा था, पहले एक जो लॉ था डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हुआ और वो हुआ, पर उसका नेट रिजल्ट सोसाइटी में, समाज में नहीं मिला, क्योंकि वो वायलेंस अभी भी हो रहे हैं डॉक्टर के लिए, और वो केस चल नहीं पाए या वो नहीं हुआ। तो कारण बहुत से हो सकते हैं कि डॉक्टर की गलती हो या उसका केस प्रेजेंटेशन बराबर नहीं हुआ हो या एविडेंसेस नहीं हो, परंतु ये कानून अभी इसलिए फिलहाल बहुत जरूरी है कि इसमें डॉक्टर्स के अलावा उसकी डबल स्ट्रेंथ में पैरामेडिकल स्टाफ है, एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर्स के एक एजुकेशन लेवल में बहुत फर्क होता है, एंड दे आर मूविंग टू सोसाइटी में, वो डोर टू डोर जा रहे हैं सर्वे करने या ब्लड सैंपल लेने या उनको कंटेनमेंट एरिया में करने के लिए, तो उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है अभी। और रिजल्ट सोसाइटी में ये जा रहा है कि वो कोई ग्रुप होता है जो 4-6 लोगों का होता है, वो करता है और मारापीटी शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि कानून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी ही दिखना चाहिए, 8, 10, 15, 20 दिन, 1 महीने में, सो दैट जो समाज में एक ये मैसेज जाए कि डॉक्टर्स को आप अपन हाथ लगाएंगे तो ये होगा। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर निगम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कानून ये पहला नहीं है, बहुत सारे कानून बनते। ऐसा कहा जाता है कि कानून तो इतने हैं कि यदि ठीक ढंग से उनका पालन हो जाए तो नए कानून की जरूरत ही नहीं। मेरे साथ कुणाल जी जुड़े। कुणाल जी, छोटी सी आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्या इस कानून के बाद जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी उस पर विराम लग जाएगा?
सिर्फ कानून बनने से विराम नहीं लगता है, कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ उसकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी चाहिए। जो बात शुरुआत में आपने कही कि कई कानून बने, उसके बाद भी कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, और जिन परिस्थितियों में अभी देश प्रदेश पहुंचता जा रहा है और जिस तरह का एक सामाजिक वातावरण, इंसान का एक घृणा का, नफरत का, दादागिरी का, और जो बड़े बड़े लोग इसमें बैठ के घृणा और नफरत फैलाने का काम करते हैं, लोगों के बीच में कैसे घृणा का भाव आए, कैसे लोगों के बीच में अलग तरीके के भाव आए, तो इस भाव को भी खत्म करने की जरूरत है। और जो जवाबदार पदों पे बैठे लोग हैं उसको धीरे से महात्मा गांधी के उन्हीं विचारों पे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये नाथूराम गोडसे के विचारों को सिखा सिखा के कहीं भी हम कितने ही कानून बना ले, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं रोकने में के लिए हमें महात्मा गांधी के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। ठीक है राहुल, आप सुन रहे होंगे, अब इस पर आप प्रतिक्रिया दे दीजिए, समय बहुत कम है। बड़ा आश्चर्य होता है मनोज जी, नाम महात्मा गांधी का लेते हैं लोग शाम को और फिर सिंधिया जी की गाड़ी पे हमला कराते हैं, मुंबई में पत्रकारों पे हमला कराते हैं, युवक कांग्रेस की गाड़ियों में दारू बंटवाते हैं। मैं इस बात को राजनीति की तरफ नहीं बोलना चाहता, आज आपका विषय बहुत अच्छा था। मैं भी नहीं चाह रहा था कि इस पर इस तरफ जाएं, लेकिन आप दोनों लोग, आपने भी कबूतर और कचौड़ी की बात कर दी। चलिए, डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दोनों तरफ, दोनों हाथों से ताली बजाने की आवश्यकता है। सरकार ने उनकी चिंता करी है, उनको भी कहीं ना कहीं मरीजों को स्नेह देना चाहिए। आयुष्मान योजना सरकार की, उसका सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री सहायता कोष की व्यवस्था होती है, उसकी चिंता करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मरीज को जब वो अपनापन देंगे तो मरीज की तरफ से भी कभी ऐसा कोई भाव नहीं आएगा जिसको लेके कष्ट या सम्मान डॉक्टर्स के प्रति खड़ा हो। लेकिन ये जो वर्तमान के मामले थे, ये बहुत गंभीर मामले थे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक शक और शुबा जो है डॉक्टर्स के प्रति, जांच करने वाली टीम के प्रति बन रहा था, इसलिए कानून की बहुत आवश्यकता। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नवीन जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा चलते चलते। क्या आपको लग रहा है कि अब इस कानून का पालन, देखिए कानून बहुत सारे पहले भी बने हैं, आज ही हम बात कर रहे थे एक नहीं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये जो डॉक्टर साहब ने कहा है, निगम साहब ने, अध्यक्ष जो हैं आईएमए के, उन्होंने जो कहा है कि कानून की जो आवश्यकता है वो है। अभी जो ये समस्याएं आ रही हैं कि बहुत ज्यादा सैंपलिंग की जरूरत है, परीक्षणों की जरूरत है, तो जो लोग जा रहे हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ जा रहा है, नर्सेस जा रही हैं, उनके लिए ये एक लोगों के दिमाग में हो, जो सहयोग कर रहे हैं उनके लिए तो समस्या नहीं है, चोरों के लिए कोई ताला नहीं बना है। कानून उनके लिए डर पैदा करे जो उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, यहां तक कि मारपीट कर रहे हैं। फिर इस कानून बन जाएगा, एक बार कोई कानून आ गया, सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया, उसके बाद अमेंडमेंट तो जरूरत के हिसाब से उसमें कम ज्यादा किए जा सकते हैं, वो कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि अभी इसकी आवश्यकता थी, वो सरकार ने इस पे संज्ञान लिया, अब वो इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो जाए उसका। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन कानून बनते हैं, ऐसे बहुत कानून हैं जो देश में बने हैं। आज भी एक ताजा मामला देखने में आया जब ये कहा गया कि ऐसे जो लोग जो घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं उनको तत्काल फांसी दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में ही ऐसे कई मामले आए जिनको लेकर फांसी की सजा की प्रावधान भी रखा गया, लेकिन मामला कोर्ट में है। और जब इस तरह के कानून बनते हैं तो उनका पालन भी जरूरी है, पर यह मौका महामारी जैसा है और इसमें जरूरत है ऐसे सख्त कानून की। पर उससे भी बड़ी जरूरत है कि जिस डॉक्टर को हम दूसरे भगवान का रूप देते हैं, यदि सिर्फ इतना समझ लेंगे तो हमें लगता है किसी अध्यादेश, किसी कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जंग लंबी है और इस लंबी जंग में हम सबको साथ मिलकर चलना है। बस लॉकडाउन का अभी तो पालन करिए, यही सबसे बड़ा कानून है। बने रहिए आप IND 24 पर। एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।